तो मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से किया गया है सीरियल ड्रोन अटैक और उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कहां कितने ड्रोन को ढेर कर दिया गया ये डिटेल आपके सामने बता दें आपको। यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जहां मॉस्को में 11, बेलगरोद में 6, कलूगा में 3 और कुर्स्क में 2 ड्रोन्स को ढेर कर दिया गया है। इसकी डिटेल आपके सामने। जी हाँ, जरूरी बात यह है कि ब्रियांस्क में सबसे ज्यादा ड्रोन्स ढेर किए गए हैं, यानी ब्रियांस्क को दहलाने की बड़ी कोशिश की गई थी यूक्रेन की तरफ से। रूस ने ब्रियांस्क में 23 ड्रोन मार गिराए गए, यानी यहां पर ब्रियांस्क के अंदर ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा है रशिया। इसके अलावा जो डिटेल सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन 8 तस्वीरें भी इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से मॉस्को को दहलाने की जो कोशिश हुई उसको नाकाम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर ये हमले हुए हैं। और देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने है। बताया जा रहा है 10 ड्रोन का इस्तेमाल कर मॉस्को में जगह जगह हमले किए गए हैं और उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। खुद वहां मेयर ने इस बात को कबूला है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक रूस की राजधानी पर किया गया है और स्थिति पर नजर हमने बनाई हुई है। लेकिन बता दें किस तरीके से यहां पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसमें ब्रियांस्क में सबसे ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम करने की बात कही जा रही। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका एक बार फिर तारुफ करा दें। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा लगातार हर अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये जो स्थिति नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलैंड के बाद सीधे वॉर जोन में पहुंचना है, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना है और यूक्रेन की तरफ से ये जो ऑफेंसिव स्टेप उठाया गया है रूस के खिलाफ, मॉस्को तक को दहलाने की कोशिश की गई है। ये क्या मैसेज है, क्या संदेश है? क्योंकि भारत तो शांति की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीस की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा हमला। बिल्कुल, देखिए जब हम और आप बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले यूक्रेन में खास करके राजधानी कीव में एयर सायरन बज रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी से 48 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कीव में मौजूद रहेंगे, उस टेरिटरी में जहां पर लगातार रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं, जहां पर लगातार रूस की तरफ से मिसाइल से, कामिकाजी ड्रोन से और दूसरे और तरीके से हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे बाद कीव में रहेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्होंने जाते समय यह कहा भी है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को शांति समझौते के लिए परस्यू करेंगे, उन्हें बताएंगे कि शांति की जरूरत क्यों है। लेकिन अभी के हालात को अगर आप देखें, अभी के टाइमिंग को देखें, तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मॉस्को पर हमला हुआ है, मॉस्को पर कीव ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, 10 से अधिक ड्रोन के जरिए हमला किया है। भले ही रूस के एयर डिफेंस ने उनको मार गिराया, लेकिन इसका अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक है और यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, मॉस्को में मौजूद थे, तब रूस ने कीव पर हमला किया था और अब जब प्रधानमंत्री कीव जा रहे हैं तो कीव ने मॉस्को पर हमला किया है। जी, भारत ने कभी भी इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है सुमित कि दोनों ही देश जो इस वक्त आमने सामने हैं, यूक्रेन और रूस, दोनों से ही हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। ऐसे में भारत ने हमेशा इस बात की पहल की है कि शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे समय में ये दौरा बहुत मायने रखता। देखिए, बिल्कुल भारत ने एक तरीके की मिसाल पैदा की है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि कैसे जब पूरी दुनिया बटी हुई है, एक तरफ के अलायंस में, दूसरी तरफ के अलायंस में, तब भारत एक न्यूट्रल देश ऐसा है जो दोनों देशों से बातचीत भी करता है, लगातार उनको उसी तरीके की तवज्जो भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां जाता है। आपको याद होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन के साथ इस युद्ध के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया था मंच, तब उन्होंने मन से ही उन्होंने कहा था कि वॉर इसका समाधान नहीं है, वॉर कभी भी समाधान नहीं निकल सकता, शांति ही एक आखिरी हमारे पास एक समाधान रहता है। तो निश्चित तौर पर तब भी और अब भी जब वो दोबारा से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन जा रहे हैं रूस के बाद, तो निश्चित तौर पर भारत ना सिर्फ अपनी इस पोस्टरिंग को दिखाएगा कि कैसे शांति समझौता किया जाए, कैसे दोनों देश मिलकर इसको खत्म करें, बल्कि ये भी कि अगर दोनों देश आपस में मिलकर इसको समझौते को इसको तय करते हैं तो भारत उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।